हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टेक इन्फो में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डीएमआरसी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, जो कि लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और आज हम जो है टेक्निकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 75 उनका डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी बेल्ट का समाविष्ट कोण सामान्य के बीच होता है। तो दोस्तों वी बेल्ट का जो समाविष्ट कोण होता है वो 30 से 40 डिग्री के बीच होता है। ध्यान रखना है, 30 से 40 डिग्री के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का प्रयोग करके बेलनाकार छड़ का केंद्र ज्ञात किया जाता है। अगर हमें बेलनाकार छड़ का जो केंद्र निकालना है तो वो सतह प्रमापी यानी कि सरफेस गेज की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की, का प्रयोग कार्य वस्तु की सतह से चिप हटाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों कि जो मेटल से जॉब से जो मेटल रिमूव होती है वो दो फॉर्म में होती है, एक तो चिप की फॉर्म में होती है और एक ग्रेन की फॉर्म में। तो यहाँ पे चिप की बात कर रहा है तो ये स्क्रैपर की सहायता से हटाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, उसमें उपचार प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। उसमें उपचार यानी कि हीट ट्रीटमेंट की बात कर रहा है तो हीट ट्रीटमेंट में यानी कि मार्टेम्परिंग प्रक्रिया को समन की सीमा को पार करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मार्टेम्परिंग प्रक्रिया जो होती है वो ऑस्टेनाइट के बाद में बनती है, यानी कि ये जो है मार्टेम्परिंग जो होती है वो एलॉय स्टील को हार्ड करने की प्रक्रिया होती है, यानी कि ऑस्टेनाइट को एक क्वेंचिंग सॉल्यूशन में ठंडा किया जाता है और जो लास्ट में जो रवेदार जो संरचना बनती है उसको मार्टेम्परिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा वेल्डिंग दोष नहीं है। यहाँ पे बात कर रहा है कि वेल्डिंग दोष नहीं है, तो चिल जो है वो वेल्डिंग दोष नहीं है, बाकी पोरोसिटी, लैक ऑफ फ्यूजन और अंडरग्रेड जो है वो वेल्डिंग के दोष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर, वर्नियर ऊंचाई प्रमापी में पैमाना विभाजन पर अंकित होता है। यानी कि वर्नियर हाइट गेज की बात कर रहा है तो इस वर्नियर हाइट गेज में जो पैमाना विभाजन है यानी कि मेन स्केल जो है वो बीम पे अंकित होता है, और अगर यहाँ पे वर्नियर स्केल की बात करता है तो वर्नियर स्केल जो है वो स्लाइडर पर अंकित होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7 नंबर, वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। दोस्तों वायु के संपर्क में आने पर यानी सोडियम जो है वो वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। अगर इसके निवारण के लिए क्या करते हैं कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर, जब ऐसे स्थानों पर छोटे व्यास के पाइपों की लंबाई बहुत अधिक होती है जहां पाइपों का रोटेशन संभव नहीं होता, वहां उन्हें का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। यानी कि जो डायमीटर है पाइप का वो कम है और जो लेंथ है वो ज़्यादा है, यानी कि इसको रोटेट नहीं कर सकते, तो इस पर थ्रेड नहीं काट सकते, इसलिए यहाँ पे यूनियन जोड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 9 नंबर, यदि किसी हथौड़े में लगा हैंडल ढीला हो तो यह है, यानी कि किसका कारण बन सकता है, दुर्घटना का कारण बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड जो है वो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग यानी कि टिग वेल्डिंग के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11 नंबर, मिश्र धातु इस्पात में निम्न में से कौन सा संक्षारण प्रतिरोध में सुधार करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो एलॉय स्टील की बात कर रहे हैं तो एलॉय स्टील में निकल को ऐड किया जाता है जो कि कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल होता है निकल। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में भरी होती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेपर मशीन में किस तंत्र का प्रयोग कटिंग स्ट्रोक से तेज पथ से स्ट्रोक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर सेपर मशीन की बात हो रही है तो सेपर मशीन में जो है वो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगा होता है। इसमें क्या होता है कि जॉब जब कटिंग टूल जॉब पर कटिंग करता हुआ आगे बढ़ता है तो वो एक इक्वल फोर्स से आगे बढ़ता है। जब वापस वो बैकवर्ड मूवमेंट में आता है तो एक क्विकली आता है, यानी कि पहले वाली पोजीशन में आता है, तो उसको बोलते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बियरिंग अक्षीय और त्रिज्यीय दोनों प्रकार का भार सहन कर सकता है, यानी कि कौन सा बेयरिंग जो है वो एक्सियल और रेडियल लोड दोनों ले सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग जो होता है वो एक्सियल और रेडियल दोनों प्रकार का लोड ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इज एंड नॉट ए गियर लुब्रिकेशन मेथड, यानी कि इनमें से कौन सा गियर लुब्रिकेशन मेथड नहीं है। तो वीक फिट लुब्रिकेटर जो होता है वो गियर लुब्रिकेशन मेथड नहीं होता है। तो गियर क्या जो गियर होते हैं वो गियर ट्रेन के अंदर मेश होते हैं, यानी कि उनमें ग्रेस स्प्लेश और स्प्रे विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 618 और 619 सीरीज के डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग का प्रयोग मुख्य रूप से को ले जाने के लिए किया जाता है। तो ये जो है जो त्रिज्यीय बार होता है यानी कि रेडियल लोड जो होता है उसको सहन उठाने के लिए 618 और 619 सीरीज़ की डीप बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूज करने वाला होता है कि यहाँ पे जो है कई एग्जाम में मैरून को सही माना है, तो अभी दिल्ली मेट्रो जो है वो रेड कलर को सही मान रही है। तो ये दोनों दे रखा है, तो हमें अगर दोनों कलर दे रखे हो तो लाल कलर को प्रायिकता देनी है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
का प्रयोग उन छिद्रों को ड्रिल करने के लिए किया जाता है जो एक वृत्त पर समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो इंडेक्सिंग ड्रिल जिग जो होता है वो एक समान यानी कि वृत्तीय यानी कि सर्कुलर जो हमारे पास में जॉब होता है उस पर एक समान दूरी पर ड्रिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्विस्ट ड्रिल से बनी होती है, तो ट्विस्ट ड्रिल जो होती है वो हाई स्पीड स्टील से बनी होती है। ध्यान रखना दोस्तों, हाई स्पीड स्टील से। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ कॉपर इन वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है वो कॉपर का बना होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वे पदार्थ जिनमें निश्चित क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको अक्रिस्टलीय पदार्थ बोलते हैं। यानी कि जो पदार्थ की जो संरचना होती है वो 2 प्रकार की होती है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। यानी कि जिनमें शेप जो है वो रिश्तेदार होती है उनको क्रिस्टलीय बोलते हैं, जिनमें जो शेप होती है वो रिश्तेदार नहीं होती उनको अक्रिस्टलीय बोलते हैं, और इक्वल शेप नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। ड्यूरिंग ए फाइलिंग ऑपरेशन द वर्कपीस हैज़ बीन फिक्स्ड इन द वाइस एट। यानी कि जो हमारा जॉब है, जब हम फाइलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो जॉब किस लेवल पर सेट होना चाहिए, तो जॉब जो है वो एल्बो लेवल पर सेट होना चाहिए। ठीक है, अगर एल्बो लेवल पे सेट नहीं है तो इसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23। सतह फिनिशिंग पर अधिक ध्यान न देते हुए ग्राइंडिंग का प्रयोग करके धातु को तेजी से हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो अगर हमें फिनिशिंग नहीं चाहिए और हमें रफ ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्नैगिंग। अगर स्नैगिंग नहीं दे रखा हुआ हो तो इसी ऑपरेशन का दूसरा नाम है ऑफ हैंड ग्राइंडिंग। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्लैट बेल्ट की अनुप्रस्थ काट होती है, तो फ्लैट बेल्ट की जो अनुप्रस्थ काट होती है वो रेक्टेंगल शेप में होती है, यानी कि आयताकार आकृति में होती है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्टेनसाइट का निर्माण इनमें से किसके द्वारा होता है, तो मार्टेनसाइट जो होती है वो ऑस्टेनाइट को अगर तेज़ी से हम क्वेंच करते हैं, ठंडा करते हैं, तो हमारे पास मार्टेनसाइट मिलती है। तो मार्टेनसाइट यानी कि क्वेंचिंग प्रोसेस के बाद में होती है, यानी कि समन प्रक्रिया इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 26। किसी ड्राइंग में एक विमा को 22 ± 0.01 mm दर्शाया गया है, तो टॉलरेंस ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि प्लस माइनस दोनों तरफ है, तो इसको 2 बार ऐड करेंगे, यानी कि इसको 0.01 को इंटू करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास में आएगा 0.02 mm, यानी कि प्लस माइनस दोनों तरफ दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की बात करें तो पारे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि यह जीवों के लिए विषैला नहीं होता। ये गलत है, क्योंकि जो पारा मरकरी होता है ये जीवों के लिए विषैला होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का पूर्ण रूप है। सुरक्षा यानी कि विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है इसकी फुल फॉर्म, ध्यान रखना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी। ठीक है, जो कि विद्युत वायरिंग के अंदर सेफ्टी के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शीतलक के रूप में प्रयुक्त तेल और जल का अनुपात होता है, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन है कि शीतलक के रूप में प्रयुक्त तेल और जल का अनुपात जो है 1:20 होता है। यहाँ पे अगर कभी उल्टा भी दे देता है, यानी कि जल और तेल का, तो अनुपात हमारा 20:1 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ए बायलैटरल टॉलरेंस सिस्टम टॉलरेंस कैन बी डिफाइंड एज द परमिशेबल वेरिएशन ऑफ साइज, यानी कि जो हम जानबूझ कर उसमें साइज में जो वेरिएशन देते हैं उसको बायलैटरल टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शाफ्ट के बेयरिंग के अंदर अतिव्यापन भाग को कहा जाता है, तो दोस्तों इसको जॉन्डल बोलते हैं, यानी कि हमारी शाफ्ट है और बेयरिंग का जो आंतरिक व्यास होता है ये अगर दोनों जहाँ पे टच करते हैं तो उसको बोलते हैं जॉन्डल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की बात करें। पुली और बैक गियर लेथ के किस भाग में लगे होते हैं, पुली और बैक गियर की बात करें तो ये लेथ मशीन के हेड स्टॉक में लगे होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मॉड्यूल 1 वाले गियर की वृत्तीय पिच के बराबर होती है। यहाँ पे मॉड्यूल 1 वाले गियर की बात करें तो 3.14 होती है, यानी कि जो कि पाइक का मान होता है वही मॉड्यूल 1 वाले गियर का जो है सर्कुलर पिच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। एकल बेल्ट के लिए डलवा लोहे से बने पुली रिम की मोटाई होती है। दोस्तों यहाँ पे रिम की बात कर रहे हैं तो रिम की जो मोटाई का फॉर्मूला होता है वो होता है D/300 + 2 mm से D/200 + 3 mm तक होता है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हार्डनेस कॉन्स्टेंट ऑफ स्टील इज, तो स्टील में जो सबसे हार्ड संरचना होती है वो कौन सी होती है, तो सबसे हार्ड संरचना सीमेंटाइट की होती है। सीमेंटाइट के अंदर जो है वो आयरन प्लस कार्बन का जो है केमिकल कंपोनेंट होता है। ध्यान रखना दोस्तों, आयरन प्लस कार्बन का केमिकल कंपोनेंट होता है किसमें, सीमेंटाइट में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36 नंबर। समांतर रेखाएं खींचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन की बात कर रहा है तो पैरेलल लाइन जो है वो यूनिवर्सल सरफेस गेज की सहायता से, यानी कि सार्वभौमिक सतह प्रमाप की सहायता से खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37 नंबर।
थ्रेड का लीड क्या होता है? तो थ्रेड का जो लीड होता है वो शाफ्ट द्वारा एक चक्कर में रेखिक दिशा में तय की गई दूरी होती है। यानी कि जैसे हमारी थ्रेड जितनी एक चक्कर में जितनी आगे बढ़ती है तो उसको थ्रेड का लीड कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 38 नंबर। दो संयुग्मी हिस्सों के बीच गैप या कलरेंस को द्वारा मापा जा सकता है। यानी कि दो मैचिंग पार्ट है, उनके बीच में जो कलरेंस बचता है या गैप बचता है उसको किसकी सहायता से मापते हैं? तो यहाँ पे फिलर गेज की सहायता से उसको मापते हैं। फिलर गेज जो होता है वो अलग अलग थिकनेस की पत्तियों का एक समूह होता है, जिसमें हमें जितनी साइज़ का वहाँ गैप है उसका मालूम पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39 नंबर। वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है उसको उस न्यूनतम दूरी के रूप में जिसे वर्नियर कैलिपर द्वारा सटीक ढंग से मापा जा सके, यानी कि जो कम से कम माप ली जा सकती है उससे, यानी कि एक्चुअल और एक्यूरेसी में, उसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस पदार्थ की तापीय चालकता अधिक होती है? यानी कि जो तापीय चालकता की बात कर रहा है तो जो सबसे ज़्यादा तापीय चालकता होती है वो कॉपर की होती है। तांबा जो है वो अधिक तापीय चालक पदार्थ होता है। ध्यान रखना, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41 नंबर। निम्न में से कौन सा फोर्ज नहीं किया जा सकता? यहाँ पे बात कर रहे हैं फोर्ज की, यानी कि जिसको फोर्ज नहीं किया जा सकता तो कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे को फोर्ज नहीं किया जा सकता है, इसकी केवल ढलाई होती है या कास्टिंग होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कास्ट आयरन जो है उसको फोर्ज नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 42 नंबर। ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रेमल का जो प्रयोग होता है वो वृत्तों को चिन्हित करने के लिए करते हैं। सेकंड ऑप्शन इज राइट। ध्यान रखना दोस्तों, ट्रेमल जो है वो बड़े वृत्त खींचने के लिए काम आता है या वृत्तों को चिन्हित यानी कि मार्किंग करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43 नंबर। वायर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वायर गेज का जो प्रयोग होता है इसका प्रयोग तार के व्यास के मापन के लिए किया जाता है और शीट की मोटाई को मापने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिरोध वेल्डिंग के अंतर्गत नहीं आती, तो प्रतिरोध वेल्डिंग यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है उसके अंदर प्रेशर वेल्डिंग नहीं आती। प्रेशर वेल्डिंग अलग विधि होती है और रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है वो एक अलग क्रियाविधि होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45 नंबर। यहाँ पे लोह धातुएं कॉपर और एल्यूमिनियम मिश्र धातु की वेल्डिंग में लो यानी कि फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बात कर रहा है कॉपर और एल्यूमिनियम की, तो कॉपर और एल्यूमिनियम में जो फ्लेम काम में ली जाती है वेल्डिंग के दौरान, वहाँ पे न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रल फ्लेम मतलब यहाँ पे एसिटिलीन और ऑक्सीजन जो है वो बराबर मात्रा में होती है। और यहाँ पे कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यूट्रल फ्लेम का जो तापमान होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस तक होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, 3260 डिग्री सेल्सियस तक न्यूट्रल फ्लेम का ताप होता है। कभी कभार ऐसे भी पूछ लेता है कि ऑक्सीडाइजिंग जो फ्लेम होता है उसका तापमान कितना होता है? तो 3480 डिग्री सेल्सियस तक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का ताप होता है। लेकिन कभी ये भी ध्यान रखना कि ऑक्सीडाइजिंग जो फ्लेम है वह स्टील के लिए प्रयोग नहीं की जाती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46 नंबर। जीआई पाइपों पर बाह्य थ्रेड का प्रयोग करके काटते हैं, तो यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप की बात हो रही है। तो जीआई पाइपों पर जो थ्रेड काटते हैं वह डाई और स्टोक की सहायता से काटते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, डाई और स्टोक की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 47। कुंजी मार्गों यानी कि कीवे और स्प्लाइन शाफ्ट की स्प्लाइन की फाइलिंग के लिए का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे स्प्लाइन जो दाते होते हैं उन पर और कीवे जो काटते हैं उन पर फाइलिंग अगर करनी है तो वहाँ पे कौन सी फाइल का यूज करते हैं? तो वहाँ पे स्क्वायर फाइल का प्रयोग हम करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 48 नंबर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक, यानी कि बात कर रहा है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू यानी कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट जो मेजर कर रहा है वैल्यू, अगर उसको ट्रू वैल्यू में से माइनस करते हैं तो हमारे पास में एरर इन मेजरमेंट आता है, यानी कि जो माप में जो एरर है उसका हमें पता लगता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू एरर इन मेजरमेंट। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49 नंबर में लीड पिच के दोगुने के बराबर होती है, यानी कि किस में लीड जो है वो पिच की दोगुनी होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, डबल स्टार्ट थ्रेड जो होती है उसमें लीड जो है वो पिच की दोगुनी होती है और सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड जो है वो पिच के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 50 नंबर। निम्न में से कौन सा सत्य है, यानी कि सत्य की बात कर रहा है तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में पुली और चलित विपरीत दिशाओं में घूमती है चलित पुली। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव होता है उसमें ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली जो है वो दोनों विपरीत दिशाओं में घूमती है, जबकि ओपन बेल्ट ड्राइव में जो है वो एक ही दिशा में घूर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 51 नंबर।
प्रकार की वेल्डिंग में वेल्डिंग रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है, यानी कि कौन सी वेल्डिंग है जो कि केमिकल रिएक्शन के कारण होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, थर्मिट वेल्डिंग जो होती है वो केमिकल रिएक्शन के कारण होती है। इसमें जो है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का पाउडर जो है उसको ऐड किया जाता है और फिर वेल्डिंग की जाती है। इनमें केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन के कारण जो है वो तापमान एक तापमान बढ़ता है, जो कि आयरन के तापमान से 2 गुना तापमान उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, थर्मिट वेल्डिंग, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खुरदरी रेती का प्रयोग कब होता है। तो खुरदरी रेती की बात कर रहे हैं तो खुरदरी रेती का जो प्रयोग होता है वो धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए किया जाता है। रफ फाइल का जो प्रयोग होता है वो धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। यानी कि जो धातु जो है वो कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होगा पारा। पारा जो है वो कमरे के ताप पर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाहर टेपर को दोबारा मापा जा सकता है। यहाँ पे एक्सटर्नल टेपर की बात कर रहा है तो एक्सटर्नल टेपर को जो है वो टेपर रिंग गेज की सहायता से हम मेजर करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डायल गेज का प्रयोग नहीं किया जाता। तो डायल गेज का जो प्रयोग होता है वो बेलनाकार बार और रोड के केंद्र को पता लगाने के लिए नहीं करते। ध्यान रखना दोस्तों, केंद्र पता लगाने के लिए डायल गेज का प्रयोग नहीं किया जाता। डायल गेज का जो प्रयोग होता है वो सतहों की समतलता की जांच करने के लिए और बार और रोड की समांतरता की जांच करने के लिए डायल गेज का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 56, ब्लाइंड होल के स्टेप गहराई का मापन का प्रयोग करके किया जाता है। यहाँ पे ब्लाइंड होल की बात हो रही है और ब्लाइंड होल के अंदर क्या है, स्टेप नुमा जो है वो शेप बनी हुई है। तो उसका मेजरमेंट हम किस प्रकार करेंगे। तो ब्लाइंड होल के स्टेप गहराई का मापन जो है वो वर्नियर गहराई मापी की सहायता से हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 57 नंबर, डाइन नट क्या होता है। तो डाइन नट जो है वह है नट जिसका प्रयोग पाइप पर बाह्य थ्रेड काटने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, वह नट होता है जिसका प्रयोग पाइप पर बाह्य थ्रेड काटने के लिए किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डाइन नट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 58 नंबर, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग मेलेट बनाने के लिए नहीं किया जाता। यहाँ पे बात कर रहा है मेलेट हैमर की। तो मेलेट हैमर जो है वो कास्ट आयरन का नहीं बनता, क्योंकि मेलेट हैमर बनाने के लिए सॉफ्ट मेटल की आवश्यकता होती है, जैसे लकड़ी, रबर या प्लास्टिक, क्योंकि ये असेंबली शॉप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 59, रुक्षता को निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। यहाँ पे रफनेस की बात हो रही, तो रफनेस को जो है वो विभिन्न ऊंचाई और विभिन्न रिक्तियों वाली घाटियों और पहाड़ियों की हल्की चढ़ान, यानी कि बोले तो हिल और वैली का जो मान होता है उसको रफनेस वैल्यू कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, रफनेस वैल्यू जो होती है वो ऊंचाई और यानी कि हिल्स और वैली का जो मान होता है उसको रफनेस वैल्यू यानी कि RA के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रॉकवेल कठोरता परीक्षण यानी कि HRC विधि में इंडिकेटर को के प्रीलोड के साथ प्रीलोडेड किया जाता है। यानी कि जो HRC यानी कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट की जो C स्केल विधि है उसमें प्रीलोड के साथ प्रीलोड यानी कि प्रीलोड कितना लगता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, 98.07 न्यूटन का जो है उसमें प्रीलोड लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 61 नंबर। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, द मदर ऑफ मशीन टूल इज, यानी कि मदर ऑफ मशीन टूल की बात कर रहा है तो लेथ मशीन जो है वो मदर ऑफ मशीन टूल होता है, या मदर ऑफ मशीन भी लेथ मशीन को बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, गामा राइज आर नॉट जनरेट बाय, यानी कि ये बात कर रहा है जो गामा राइज जो होती है वो किसके द्वारा जनरेट नहीं की जाती। तो ये गामा राइज जो है वो वेल्डिंग के द्वारा जनरेट नहीं की जाती। तो ध्यान रखना दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इज़ ए नॉन मेलिएबल मेटल। नॉन मेलिएबल मेटल की बात करता है, यानी कि जो आघातवर्तनीय धातु नहीं है इसमें। तो मरकरी जो होता है वो आघातवर्तनीय धातु नहीं होता, क्योंकि मरकरी जो है वो द्रव्य अवस्था में रहती है। ब्रास, कॉपर और प्लेटिनम जो होता है, अगर इसमें हम हैमरिंग करेंगे तो ये चपटी धातु चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो नॉन मेलिएबल मेटल की बात कर रहा है तो मरकरी जो है वो नॉन मेलिएबल मेटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 64 नंबर, तो फिक्सर का प्रयोग किया जाता है। तो फिक्सर का प्रयोग जो होता है वो कार्य वस्तु को पकड़ने और उसे सही स्थिति में लाने के लिए किया जाता है। होल्ड ऑन लोकेट द वर्क पीस, यानी कि फिक्सर का जो प्रयोग होता है वो वर्क पीस को पकड़ने के लिए और उसे सही स्थिति में यानी कि सही स्थिति में लाने के लिए फिक्सर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 65 नंबर की बात करें तो निम्न में से किस मशीन टूल में टूल और कार्य वस्तु की केवल स्थानांतरण गति होती है, यानी कि दोनों की
टूल और जॉब दोनों की अगर गति होती है तो वहाँ पे सेपर मशीन आएगा। सेपर मशीन में जो है वो जॉब भी चलता है तो टूल भी जो है स्थानांतरण गति करता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 की बात करें तो निम्न में से कौन सा संपर्क प्रकार सतह फिनिशिंग मापन यंत्र, यानी कि जो कॉन्टैक्ट टाइप सरफेस फिनिशिंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है वह कौन सा है, तो वह डायमंड स्टाइलस प्रोफाइलर मीटर जो होता है वो सतह के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट बनाता है और उसके बाद में आर वैल्यू का हमें मान देता है, यानी कि सरफेस रफनेस का मान हमें देता है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की बात करें तो निम्न में से कौन सा गैर परिशुद्ध मापन यंत्र है, यानी कि नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे बात करें तो डेप्थ गेज जो होता है वो गैर परिशुद्ध मापन यंत्र होता है। बाकी जो माइक्रोमीटर पेच मापी या वर्नियर कैलिपर या सर्पण परमापी यानी कि स्लिप गेज जो है वो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 68 की, कार्बाइड पदार्थ की ग्राइंडिंग का प्रयोग करके की जाती है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्बाइड पदार्थ की ग्राइंडिंग की, तो कार्बाइड पदार्थ की जो ग्राइंडिंग होती है वो डायमंड व्हील की सहायता से करते हैं, क्योंकि कार्बाइड के जो बाद में जो सबसे हार्ड धातु होती है वो होती है डायमंड, और जो है ग्राइंडिंग करते हैं तो जिस धातु की ग्राइंडिंग हो रही है उससे जो ग्राइंडिंग व्हील है उससे हार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बाइड पदार्थ की अगर ग्राइंडिंग करनी हो तो वहाँ पे डायमंड व्हील ही काम में लेंगे। तो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की बात करें तो वेल्डिंग करते समय व्यक्ति को का प्रयोग करना चाहिए। अगर वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के समय जो है डार्क ग्लास शील्ड का हमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस विमा का मूल आकार 13 और शायद टॉलरेंस जो है वो 0.06 mm है। तो हमारे यहाँ पे जो है किस विमा यानी कि जो माप है वो बतानी है, तो यहाँ पे 30 ± 0.03 mm यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 71 की बात करें तो स्टील में तननशीलता यानी कि डक्टिलिटी उत्पन्न करने के लिए इनमें से कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो यानी कि डक्टिलिटी हमें अगर उत्पन्न करनी है तो वहाँ पे अनिलिंग करेंगे। अनिलिंग से जो है धातु जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, इसके द्वारा हम उसको तार में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है डक्टिलिटी की, तो डक्टिलिटी के लिए अनिलिंग करेंगे और उसके बाद में उसको तार की फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 72 की बात करें तो लेथ का मेंडल होता है, यानी कि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लेथ का जो मेंडल होता है वो फिक्सर को बोलते हैं। फिक्सर जो है लेथ का मेंडल है, ध्यान रखना कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लेथ का मेंडल होता है तो फिक्सर। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 73 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस धातु के तार नहीं खींचे जा सकते, यानी कि जो है खास टायर यानी कि ढलवा लोहा जो होता है उसके तार नहीं खींचे जा सकते, क्योंकि ये भंगूर मेटल होता है और ये इसमें जो संरचना होती है वो रवादार न होकर कणों के रूप में व्यवस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की बात करें तो धारा का मापन की मदद से किया जाता है। तो धारा का जो मापन होता है वो एमीटर की सहायता से करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 की बात करें तो 75 नंबर क्वेश्चन है के मिश्रण का प्रयोग सामान्य कर्तन यानी कि कटिंग फ्लूइड के रूप में किया जाता है। तो कटिंग कर्तन द्रव्य के रूप में अगर हम बात करें तो विलेय तेल यानी विलेय तेल और जल यानी कि सोल्यूबल ऑयल और वाटर का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं कटिंग फ्लूइड, ठीक है।